स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि इसी तरीके के डेली के वीडियो आएंगे तो आप लोग जो है उसको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप लोग जो है इसको देख पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की जो कहानी है भयानक भूतनी की कहानी है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और एक समय की बात है, एक प्राचीन गांव था, उसका नाम था धनपुर। धनपुर चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था और उसकी प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद वहाँ एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था जो लोगों के मन में भय पैदा करता था। यह रहस्य था एक भूतनी की कहानी, जिसमें गांव के हर कोने में खलबली मची हुई थी कि यह भूतनी है, उसकी कहानी है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह भूतनी बहुत समय पहले गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था माया। माया एक सुंदर, हंसमुख और संवेदनशील लड़की थी। उसकी शादी गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार में तय हुई थी, लेकिन एक दुष्ट ताकत ने उसकी खुशियों को तबाह कर दिया। उसकी शादी के ठीक एक दिन पहले माया की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। उसके बाद से ही गांव के में अजीब और भयानक घटनाएं होने लगी। लोग कहते हैं कि रात में उन्होंने माया की आत्मा को देखा है। एक भूतनी के रूप में लोग कहते थे कि चांदनी रात में एक सफ़ेद साड़ी पहने लंबे काले बाल वाली स्त्री गांव के चारों तरफ मंडराती है। उनकी आंखें चमकती है और उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी दिखती है। गांव के पुजारी पंडित हरिहरनाथ ने बताया, मैंने खुद माया की आत्मा को देखा है। उसकी आंख में गहरी उदासी और दर्द दिखाई देता है। गांव के कुछ साहसी युवक ने एक बार उस आत्मा से मिलकर सच्चाई जानने की ठानी। एक रात जब चांदनी अपनी पूरी रोशनी फैला रही थी, ये युवक उस जगह पहुंचे जहां माया की आत्मा अक्सर देखी जाती थी। वे उस जगह पर पहुंचे और आवाज़ दी, माया हमें बताओ तुम क्या चाहती हो। अचानक ही माया की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है, मुझे न्याय चाहिए। युवक ने हिम्मत करके पूछा, हमें बताओ हम क्या कर सकते हैं ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। माया की आत्मा ने धीरे धीरे कहा, मेरी मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, मुझे मार दिया गया था। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मेरा हत्यारा सजा पाएगा। युवकों ने माया की बातों को गांव के बुजुर्गों और अध्यक्ष को बताया। सभी ने मिलकर जांच का फैसला किया और सच्चाई सामने आई। माया की हत्या उनके ही परिवार के सदस्य ने की थी जो उनकी संपत्ति हड़पना चाहते थे। गांव वालों ने पुलिस को सारी हकीकत बताई और हत्यारे को गिरफ्तार कराया गया। माया की आत्मा को आखिरकार न्याय मिला और वह अपने शांति के निवास की ओर चली गई। उसके बाद से गांव में भूतनी की घटनाएं और उनके प्रकट होने की खबरें आनी बंद हो गई। गांव के लोग फिर से अपने सामान्य जीवन में लौट आए। इस प्रकार भूतनी की कहानी ने लोगों को सत्य और न्याय की शक्ति दिखाई। माया की आत्मा को उसको हक मिला और गांव फिर से सुख शांतिपूर्ण बन गया। तो दोस्तों, ये आज की कहानी थी। कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही चैनल को अगर अभी तक से आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड।